हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ। एंड आज की रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक आप सबको पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है इस टॉपिक पे रीडिंग करना। दैट इज़ हु विल यू मैरी, यानी कि आपकी शादी किससे होगी। तो इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे विद टैरो कार्ड्स वी विल सी कि आपकी शादी किससे होगी। एंड जो आपको पहले करना है, आपको कोई एक ग्रुप चूज़ करना है, ठीक है। तो ग्रुप कैसे चूज़ करना होता है मैं बता दूँ, ठीक है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में से आता है तो आपका ग्रुप 1 है, ठीक है। तो आपको ये वाला चूज़ करना है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में से है तो आप उसे चूज़ कर सकते हो, तो आपका ग्रुप 2 है, ठीक है। यानी कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अगर आपका 9 डेट ऑफ बर्थ है तो आप ग्रुप 1 में आते हो, अगर 24 डेट ऑफ बर्थ है तो आप ग्रुप 2 में आते हो। तो आपको ऐसे चूज़ करना है, ठीक है। मैं इन लोगों के लिए जो न्यू देख रहे हैं उनके हेल्प के लिए मैं ये बता रही हूँ, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो सब पता ही है कैसे करते हैं, ठीक है। सो आप जल्दी से अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना ग्रुप चूज़ कीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ओके। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ इनमें से आता है, मैं उनके लिए रीडिंग करूँगी। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, ठीक है। ये रीडिंग लड़का लड़की दोनों से देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनली किसी चीज़ के सवाल पूछ सकते हो मुझसे, और उसके लिए मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिए और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये देखूँगी कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। वो पर्सन कैसे होंगे, जो भी मैसेजेस मेरे सामने आते हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये रिवर्स में आया था, ठीक है। और देखते हैं द हाई प्रिस्टेस, ओके, द मून, वाओ, की शादी किससे होगी, क्वीन ऑफ वंस, यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो पहले यहाँ पे जो सिनेरियो आ रही है मैं वो आपको पहले बता दूँ, ठीक है। सो जो भी मेरे जो व्यूअर्स पाइल ग्रुप 1 चूज़ किया है आप लोगों ने, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो। और आप काफ़ी हो सकते हैं, आप भी हो सकता है टैरो रीडिंग कर सकते हो, या फिर आप भी कोई एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप इस बारे में जानना भी चाहते हो, और बहुत आप डीप हो, ठीक है। आप डीपली बहुत चीज़ों को सोचते हो, ठीक है। सरफेस लेवल पे आप इतना नहीं सोचते, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, मैं ये भी बता दूँ। और मुझे ये साफ दिख रहा है कि आपको आपकी जो मैरिज तक आपकी जो जर्नी रहेगी, ठीक है, आपने हो सकता है बहुत टाइम तक आपने वेट किया हो, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला है इस मामले में। हो सकता है आपको किसी ने चीट किया, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा सैड होते हो। और कहीं न कहीं सैड मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको, मुझे ये लगता है कि आपने खुद को हील किया है विद दिस हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वंस कार्ड। मुझे ये लगता है कि आपने ऑलरेडी लेट गो कर दिया है वो सारी चीज़ों को,
लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं न कहीं वो डर और इनसिक्योरिटी है कि आपको परफेक्ट पार्टनर आपके लिए मिलेगी या नहीं, ठीक है? वो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट मैं आपको बता दूँ कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो बहुत सही जा रहे हो, ठीक है? आप इस क्वीन एनर्जी में हो, आप अपनी लाइफ़ को एक्सप्लोर कर रहे हो और अपनी इनर पावर को आप और ज़्यादा स्ट्रेंथन आप इनर पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप अभी डेवलप कर रहे हो और आप काफ़ी ज़्यादा अपने पे फोकस कर रहे हो, मैं ये देख रही हूँ, ठीक है? और आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है? अपने हो सकता है आप ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करते हो, मुझे ये लगता है कि आपने कहीं न कहीं होप छोड़ दिया है, ठीक है? कहीं न कहीं आपने होप छोड़ दिया है कि मुझे पार्टनर ऐसे मिले, आपने ये सोच लिया है कि अगर मुझे ऐसे पार्टनर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है, ठीक है? तो ये आपका एक थॉट मैं देख रही हूँ और जो कि मुझे लगता है कि आपको इस हार्ट ब्रेक की वजह से आपको आपके ऐसे थॉट्स से ये ऐसे ही नहीं हैं आपके। आप बहुत ही रोमांटिक पर्सन हो, बहुत ही लविंग पर्सन हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अभी ये सोचते हो कि पहले मुझे खुद पे फ़ोकस करना है, फिर बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? तो ये मैं देख रही हूँ। अभी मैं देखूँगी कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है? सो ये जो सिनेरियोज़ मुझे नज़र आ रही थी वो मैंने बता दिया कि आपकी शादी किससे होगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, द सन, 7 ऑफ wands, द टावर, ओके, hmm. ओके, मुझे ये लग रहा है कोई ना कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी थे जिनके बारे में आपने सोचा था कि आप उनसे शादी करोगे, लेकिन हो सकता है सडनली कुछ हुआ आपकी लाइफ में और ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए, ठीक है? और अभी हो सकता है बहुत सारे आपको प्रपोज़ल मिलते भी शादी के लिए, लेकिन आप हाँ नहीं करते हो। 4 ऑफ कप से मुझे ये लगता है कि आपको ऐसे लगता है कि आपको शायद वो सारी चीज़ें लोग मतलब लगती नहीं है जो आपको एक पार्टनर में चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपने उस कनेक्शन को लेट गो नहीं किया है, ठीक है? उस कनेक्शन से आपने लेट गो नहीं किया है, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका एक डर है, इनसिक्योरिटी है कि होता है, नॉर्मल है, अगर आपको धोखा मिलता है तो ये नॉर्मल है कि आप सोचते हो, ये मुझे पता है, लेकिन थोड़ा आपको धीरे-धीरे करके खुद को हील करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है? विद दिस सन कार्ड आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी और ये जो पर्सन होगा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको पहले तो आपको कोशिश करेंगे आपको अप्रोच करने की, हो सकता है आप तब ना मानो, आप इनको ना कर दो, ये भी हो सकता है आप इनको रिजेक्ट कर दो पहले। हो सकता है अरेंज मैरिज की बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है मुझे, सडनली कोई आपके लिए रिश्ता आए और हो सकता है पहले आप ना कर दो इस पर्सन को, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे होगा इंसिडेंट कि आपको इस कनेक्शन में मतलब आपकी हो जाएगी शादी, ठीक है? हो सकता है आपका मन ना हो, आप पहले सोचो कि क्या करें, लेकिन बाद में जाके हो सकता है आप हाँ कर दो इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि मुझे विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स एनर्जी मुझे ये लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो अभी किसी कमिटमेंट में जाने के लिए, शादी के लिए, आपको ऐसा फ़ील होता है, जिस वजह से हो सकता है आप मना करते हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि ये आपकी लाइफ में आए, ठीक है? और ये कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में आपने जो एक बाउंड्री क्रिएट की है अपने चारों तरफ, तो उसको ये क्रैक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये चाहेंगे कि आपके दिल तक पहुँचे, ठीक है? मुझे लगता है वो सफ़र इनके लिए ईज़ी नहीं होगा, ये जो भी पर्सन है, ये इनके लिए ईज़ी नहीं होगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? अपना अपना 100% देने के लिए और आपको हमेशा खुश रखने के लिए, मुझे ये लगता है, ठीक है? विद द सन कार्ड, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे मून कार्ड आया था, यहाँ पे सन कार्ड उसके ऊपर आया है, तो डेफ़िनेटली कोई जो पर्सन होगा ये आपकी लाइफ में एक कॉम्प्लीमेंट की तरह होगा, या आपको एक
ये पूरी तरीके से ऐसे पर्सन होंगे जो आपको कम्प्लीमेंट करेंगे, आप एक दूसरे को पूरे करोगे, ठीक है। आप एक दूसरे को, मैं ये नहीं बोल रही डेफिनेटली यू आर अ कंप्लीट पर्सन, वो भी एक कंप्लीट पर्सन है, लेकिन आप एक दूसरे को लाइफ में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और ये थोड़ा हो सकता है आप जितने स्पिरिचुअल हो उतने ही लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, ठीक है। ये मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट हो, लेकिन ये जो इंसान है आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखेंगे आपकी, ठीक है। आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद को पहले हील करो, ठीक है, किसी शादी में या किसी कमिटमेंट में जाने से पहले, क्योंकि विद दिस कार्ड्स मुझे बहुत ही ये लग रहा है, बहुत ही अच्छे से ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके दिल में अभी भी स्टिल यू हैव सम क्या बोलूँ, ग्रीफ है आपके मन में, ठीक है, कहीं न कहीं, ठीक है। और मुझे ये लगता है, मुझे सच बताऊँ तो ये नहीं लग रहा कि कोई पास्ट पर्सन है, लेकिन कोई न्यू पर्सन है जो कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आपको देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि आप रेडी नहीं हो। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है बहुत लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, ये लगता है। तो अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिलेशनशिप में उनसे बात नहीं करोगे, आगे नहीं जाओगे, तो कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। आप एक ही चीज़ में, एक ही इंसान पे स्टक नहीं रह सकते। तब आप मुझे ये लग रहा है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं न कहीं आपने अपना माइंड बना लिया, अभी इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, आप थोड़ा कन्फ्यूज़ दिख रहे हो मुझे, ठीक है। तो पहले अपना माइंड क्लियर कर लो कि आपको क्या चाहिए, थोड़ा टाइम लो, ठीक है। आपको सच में अभी मैरिज करना है, सच में आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं, ठीक है। तो ये लग रहा है मुझे। तो और देखिए कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। सो ये जो पर्सन होंगे ये आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे विद दिस 9 ऑफ वंस, काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है द वर्ल्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Coins, 10 of Cups, 8 of Wands, okay. Bottom of the deck है, आप देखो 4 of Coins, okay. So 2 of Cups, ठीक है। सो मुझे ये लगता है ये जो पर्सन है ये आपके सोलमेट है, ठीक है। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, इनके साथ ही आपका लिखा है। और हो सकता है आप पहले इनको एक्सेप्ट ना करो, आपके मन में जो डर है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपको कंफर्टेबल फील कराने की, सिक्योर फील कराने की। लेकिन आपको विद दिस आप देख सकते हो यहाँ पे 9 ऑफ वंस का कार्ड, ठीक है। आपको पहले खुद को आपको ये नहीं सोचना कि कहीं बहुत ज़्यादा, मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, बहुत काफ़ी ज़्यादा लोग अलाउ नहीं करते। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी इतना ज़्यादा उनके साथ घुलते मिलते नहीं, ठीक है, जितना आपको होना चाहिए। कहीं न कहीं आपने खुद को अपने आप को अकेले कर लिया है। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। यू आर वेरी मच वुंडेड, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपको कहीं न कहीं चाहिए दिल से कि आपको कोई प्यार करे, आपकी कोई केयर करे, ठीक है। और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेज में हो कि आपको ऐसा फ़ील होता है, एक स्टेज आता है, आपको ऐसा फ़ील होता है कि अभी कुछ अच्छा होने नहीं वाला। तो वो उस नेगेटिव एनर्जी से निकलो पहले, ठीक है। पहले तो विद दिस द वर्ल्ड कार्ड मुझे ये लगता है ये जो पर्सन होगा, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि दूर में आपकी शादी हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से काफ़ी दूर दूसरे स्टेट में भी आपकी शादी हो सकती है, ठीक है।
फाइव ऑफ सोर्ड्स कार्ड मुझे ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ सकती है इस कनेक्शन में। हो सकता है ये आपका लव मैरिज भी हो सकता है, बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है ये लव मैरिज हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हो। मुझे आउटसाइड इन्फ्लुएंस से ज़्यादा ये लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आएगी ये आपकी तरफ से ही होगी, कि आपने जो एक अपना एक माइंडसेट बना लिया कि मेरे साथ नहीं अच्छा हो सकता, मुझे एक अच्छे इंसान नहीं मिल सकते, तो वही प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ और प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में आएगी। विद दिस एस ऑफ कॉइन्स आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ठीक है। इस कनेक्शन में आप दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा आप दोनों ग्रो करोगे। यू विल ग्रो टुगेदर, ठीक है। आप एक साथ कोई बहुत अच्छे से आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, ठीक है। और ये जो पर्सन होगा ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए गिफ्ट दिया करेंगे, फ्लावर्स वगैरह ये सब दिया करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। हो सकता है क्योंकि यू आर नॉट आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत सिंपल चीज़ें पसंद है लाइफ में करना, ठीक है। वो सिंपल चीज़ें, और ये आपको बहुत अच्छे से समझते होंगे, इस वजह से वो वही चीज़ वो करेंगे जो आपको पसंद है, ठीक है। और जैसे जो देख के या जो आप फ़ील कर पाओ, ठीक है, और जो देख के आप खुश हो जाओ, आपकी जो स्माइल होगी ये इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। ये जो आप जब आपको देखेंगे, आपको स्माइल करते देखेंगे, तो ये अंदर से बहुत खुश हुआ करेंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं इनका जो गोल होगा, ठीक है, लाइफ़ का, ठीक है, एक गोल तो ये होगा इनका कि आपको हँसाते रहे हमेशा, ठीक है, हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा आपको, बहुत ही केयरिंग पर्सन है। मैं क्या बताऊँ, मतलब आई एम जस्ट फीलिंग सो हैप्पी आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक तो इनका साइड होगा, ये बहुत पैशनेट है, ये लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, ठीक है। इनको जो चाहिए अपनी लाइफ में वो इनको हासिल होता है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव ये सोच मन बना लेते हैं जब कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है। वो किसी भी हाल में वो पाके ही रहते हैं, ठीक है। और इनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होगा लाइफ की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा आपसे कम्युनिकेशन भी इनकी अच्छी होगी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, और आप कहीं न कहीं आप ना ये आपको एक टाइम होगा कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरे लाइफ में भी स्टार्टिंग में, मैं बता दूँ, ठीक है, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में या फिर शादी के पहले-पहले आपको ऐसा फ़ील पहले-पहले हो सकता है आपकी जो इनसिक्योरिटी है वो रहे, ठीक है। आपकी जो डर है वो रहे दिल में कि आपके साथ ये क्या हो गया, मतलब आपका ऐसा हो सकता है फ़ील। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि अरेंज मैरिज हो सकती है, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ, आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन लिया या नहीं, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए, तो आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हो, लेकिन धीरे-धीरे जितना टाइम निकलेगा तो आप फ़ील करोगे, ठीक है। आपको फ़ील होगा कि ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये कनेक्शन ऐसा नहीं है आपके कि तुरंत मिलोगे, तुरंत अट्रैक्शन होगा, तुरंत लव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही धीरे-धीरे ग्रो करेगा, जैसे अरेंज मैरिज में होता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, ठीक है। अरेंज मैरिज में बहुत सारे कैसे होता है कि वो एक दूसरे को पहले नहीं जानते, ठीक है। फिर मैं सिनेरियो एक बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका भी थोड़ा ऐसा ही होगा, ठीक है। वो एक दूसरे को नहीं जानते, और जैसे कि जो लड़का है वो बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिवली ये कनेक्शन में जा रहा है, और वो ये सोचता है कि ये जो मेरी जो प्रायोरिटी है अब से, ये लड़की है और मुझे इसको खुश रखना है, ठीक है। उसको इतना नहीं पता प्यार के बारे में, उसको नहीं पता इतना कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करते हैं। इनको बस ये पता है कि लॉयल्टी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, और लव क्या होता है। लव इन द सेंस कि हो सकता है इनके लाइफ में कि इनको इनको रिलेशनशिप में इतना नहीं रहे हो, लेकिन इनको पता है प्यार क्या होता है, ठीक है। रिश्ता निभाना निभाना क्या कैसे होता है।
तो इनका ये रहेगा। और जो लड़की है वो ऐसे सोचती है कि मुझे पता नहीं, वो बहुत कन्फ्यूज़ रहती है। उसको ये लगता है कि कभी भी ऐसे पर्सन परफ़ेक्ट पर्सन नहीं मिल सकता है। लेकिन वो जब एक दिल ही दिल में एक डर होता है और ये भी होता है कि पता नहीं मैं ये रिलेशन मेंटेन कर पाऊँगी या नहीं। बट मुझे करना है, क्योंकि ये कोई भी है, मुझे मेरी लाइफ में अभी जो भी मुझे भगवान ने दिया है उसको मुझे निभाना है, ठीक है? तो दोनों तरफ से ना एक कमिटमेंट होगी, दोनों का सोचने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं न कहीं एक ही है, सेम ही है, सेम रिस्पेक्ट, सेम लव और सेम कंपैशन, लव जो भी बोलो। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव की रिलेशनशिप होगी और धीरे-धीरे ये प्यार जब ग्रो होगा ना, आप खुद देखोगे कि आपको कितना अच्छा लगेगा और कितना आप अच्छा फ़ील करोगे इस रिलेशन में, कितना सिक्योर फ़ील करोगे, ठीक है? ये पर्सन ऐसे नहीं है, कभी आपको चीट नहीं करेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपसे ल लड़ाई भी नहीं करेंगे। हो सकता है बाहर से कुछ चीज़ें हो, ठीक है? लेकिन जैसे कि हो सकता है कि इनके फैमिली के साथ आप इतना ज़्यादा एडजस्ट ना कर पाओ या फिर कुछ भी ऐसे टाइप के कुछ हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ, इनके लिए आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये काफ़ी ज़्यादा आपका ख्याल रखा करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको प्यार से रखेंगे, ठीक है? और मैं ये देख रही हूँ इन कार्ड्स में से, आप दोनों जहाँ पे भी रहोगे, जिस जगह पे, वो जगह भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बड़ा मकान मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है? बहुत ही ब्यूटीफुल इनका जो घर है वो होगा, ठीक है? बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया होगा और ये जो पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि ये हो सकता है आपसे थोड़ा एज में भी बड़े हो सकते हैं और बहुत मैच्योर इंसान है, ठीक है? और बहुत ऐसे है कि ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देखते ऐसे नहीं है कि आप पसंद नहीं करोगे, देखते ही आपको ये अच्छे लगेंगे, ठीक है? और काफ़ी हो सकता है इनका जो हाइट है ये आपसे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? और इनका जो बॉडी है ये काफ़ी मैस्कुलिन होंगे, ठीक है? और अगर फीमेल है तो स्लिम होगी और फेयर होगी, मुझे लगता है स्किन कलर इनका फेयर हो सकता है, इनके लंबे बाल हो सकते हैं, ठीक है? और वेवी हेयर हो सकते हैं, ठीक है? और इनका जो नेचर होगा ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही लविंग है होंगे, ठीक है? बहुत सॉफ्टली स्पोकन होंगे, बहुत सॉफ्टली बात करते होंगे, इनका वॉइस बहुत अच्छा होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा इनका वॉइस और इनका वॉइस सुनना आपको बहुत पसंद होगा। जब भी ये आपको कॉल किया करेंगे तो आपको इनका वॉइस सुनना बहुत पसंद होगा, ठीक है? और ये काफ़ी मीठी-मीठी बातें करेंगे, ठीक है? अगर आप भी इनसे कभी भी गुस्सा हो ना, तो इनकी बातें सुन के ना आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको ऐसे फ़ील होगा कि जैसे कि सब कुछ आपको मिल गया है, ऐसे टाइप के आप, मतलब इनकी वॉइस जो होगी वो बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, ठीक है? बहुत लोग के होते हैं, ठीक है? सो ऐसे होगा। तो जब भी कभी कुछ आप गुस्सा करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें होगी, ये आपको मनाया करेंगे, बहुत प्यार से मनाया करेंगे, बहुत रोमांटिक होंगे। इनका जो साइन है ये अर्थ साइन या फिर वाटर साइन हो सकता है, इन दोनों में से ही होगा, मुझे लगता है, ठीक है? ज़्यादा मुझे अर्थ या फिर वाटर साइन लग रहा है। बहुत स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, इनका खुद का बिज़नेस भी हो सकता है, ये मुझे लग रहा है। और अम, इनको इनको ये मतलब नहीं है कि मतलब कोई इनके लिए क्या कर रहा है, इनके लिए ये मतलब नहीं होगा, इनके लिए ये मतलब होगा ये लोगों के लिए कितना कर सकते हैं, ठीक है? तो दे आर वेरी गिविंग पर्सन। ये किसी का हेल्प करने से पहले ये नहीं सोचते कि मुझे इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ लोगों के लिए। बहुत ही मतलब गिवर होंगे ये। लाइफ में इन्होंने जो भी
जो भी चीज़ें हुई है इनकी लाइफ में, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, हाँ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप को लेके इनको इनको इतना ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे, ये भी मैं देख रही हूँ कि इनके पास्ट में आपकी तरफ से आपका हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आप हर्ट हो, ऐसे एनर्जी आ रही है, लेकिन इनकी तरफ से मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर हुआ भी होगा तो ये बहुत सॉर्टेड है, ठीक है। ये पास्ट को, अगर पास्ट को पास्ट ही रहने देते हैं, उनके बारे में नहीं, ये नहीं सोचते, ठीक है। ये मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन। अभी लोग, पता है क्या है, मूव ऑन का मतलब पता नहीं क्या सोच लेते हैं। किसी को छोड़ देना वो मूव ऑन करना सिर्फ नहीं होता, आप उनसे मूव ऑन करना मतलब आप उनको माफ़ करो, मतलब अपने को हील करो, ठीक है। उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजो, तब होता है मूव ऑन, ठीक है। ऐसे नहीं होता, सोचते रहना ये मूव ऑन नहीं होता, तो तब आप हमेशा ही कभी भी उनको अपने दिल से नहीं निकाल पाओगे, और कहीं न कहीं आप मतलब वही चीज़ें रिपीट होती रहती है, ठीक है। जब कोई चीज़ ना, अगर आप किसी चीज़ से मूव ऑन, लेट गो नहीं करते हो, तो वो चीज़ें ना आपको बार-बार सेम चीज़ें रिपीट होती है, क्योंकि जितना हम सोचते हैं वही सारी चीज़ें हमारे साथ होता है। तो एज़ एन एग्ज़ाम्पल आप देख लो, अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ यही होता है, ठीक है, मेरा रिलेशनशिप यही होता है, मुझे हमेशा धोखा मिलता है, तो पता है क्या होगा, यही रिपीट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैं यही सोच रही हूँ, ठीक है। तो ये, हाँ, ये एक चीज़ है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हो वो सोचो, ठीक है, आप क्या चाहते हो वो सोचो, क्या नहीं चाहते हो वो नहीं सोचना है। सो और मैं देखूँगी कि आपकी रिलेशनशिप, आपका शादी के बाद आपका, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, सब कुछ कैसा रहेगा, ये देखेंगे हम। गॉडेस ऑफ द मून, आप पाइसेस हो सकते हो। स्ट्रैटेजी, ओके। Door to personal healing and happiness. Wow, amazing. ओके, दिस द गार्डन एंड द गेट, आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल एक प्लेस है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, आप दोनों की जो, जहाँ पे शादी होगी, वो जो प्लेस होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही हीलिंग, बहुत ही अच्छी प्लेस होगी जहाँ पे भी आपकी शादी होगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे इनका घर होगा वो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही एक ड्रीम हाउस होगा, ठीक है। हो सकता है आपने हमेशा से जैसे सोचा वैसे ही इनको, इनका हाउस, इनका जो घर है वो ऐसा ही, ऐसी जगह पे होगी, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो यही यही मेन चीज़ है, ठीक है। आपकी शादी के बाद आपकी हीलिंग को कंप्लीट होगी, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, खुद को हील करना, अपने सोल को, अपने हार्ट को, अपने ब्रोकन हार्ट को हील करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये आपकी शादी के बाद आपकी हीलिंग जो है वो कंप्लीट होगी। आपको ये दोबारा कभी फील नहीं होगा कि मतलब दुनिया में प्यार नहीं होता है, दुनिया में अच्छे इंसान नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी जो सारी गलतफ़हमियाँ हैं ना, ये पर्सन दूर करेंगे आपको। आपकी स्ट्रैटेजी कार्ड, ये हमेशा यही कोशिश करेंगे, हमेशा यही सोचते रहेंगे, जैसे मैंने कहा ना, ये सोचते रहेंगे हमेशा कि कैसे आपको खुश रखें। हमेशा आपके बारे में सोचेंगे कि ऑब्सेसिवली, मैंने ये नहीं, बिल्कुल भी ऑब्सेसिव नहीं है ये इंसान, मैं आपको बता दूँ, बहुत मैच्योर है। अगर आप सोचोगे कि बहुत ऑब्सेस्ड होंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत प्यार करेंगे, सोचेंगे इन द सेंस एवरी, हर चीज़ के बारे में सोचेंगे, हर छोटी चीज़ के बारे में आपके सोचेंगे। मान लो अगर आपको कभी, हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, एज़ एन एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, कभी आपका तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाए, ये जो पर्सन होंगे, हाँ, ये सोचते होंगे, हमेशा पहले से सोचते रखते होंगे कि अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे। ये दिन में हमेशा आपको 2-3 बार तो कॉल करेंगे ही, मैं ये बता दूँ आपको, खुद से कॉल करेंगे, पूछेंगे, अगर कॉल नहीं भी कर पाते हैं मैसेज करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्या करोगे। और ये जो रिलेशनशिप होगा ना, ये जो कनेक्शन होगा, ये जो मैरिज होगा ना, मैं आपको बता दूँ, दिस मैरिज विल नेवर लूज एनी लव। और जैसे होता है ना रिलेशनशिप में, लव चला जाता है,
खिड़की से, ठीक है, ठीक है, पैशन चला जाता है दरवाजे से। सो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा इस कनेक्शन में। ये बढ़ेगा, आप दोनों का प्यार लव जो भी है, ठीक है, वो बढ़ेगा हमेशा और आप दोनों बहुत ही खुश रहोगे। ये स्ट्रैटेजी हमेशा करेंगे कि कैसे आपको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। सो विद दिस गॉडेस ऑफ द मून कार्ड, इस कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही, आप जो इंसान हो ना, आप, मैं बता दूँ, आप, आपके जो पार्टनर है और आप हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि आप दोनों ही बहुत ही अच्छे इंसान हो, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हो। आप दोनों ही डिज़र्व करते हो प्यार, आप दोनों को ही प्यार लाइफ में नहीं मिला है। और आप दोनों ही ये डिज़र्व करते हो और ये आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है आपकी मैरिज। मुझे जो स्टार्टिंग के कार्ड्स मिल रहे थे, आपने स्टार्टिंग की रीडिंग देखी है मेरी, कि मैं आपको जो कार्ड्स आए थे उसके अकॉर्डिंग जब मैं बता रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि वही एक लेट एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी लग रही है मुझे। और वो एनर्जी इसीलिए आई है क्योंकि आप अभी उस एनर्जी में हो, ठीक है। जस्ट बाद में इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। जितना जल्दी आप खुद को हील करोगे, जितना आप पॉजिटिव होंगे लाइफ के अंदर, जितना आप खुद पे काम करोगे, जो कि आप करते हो, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। और मैं ये बता दूँ, आप काफ़ी नियर हो अपने स्पिरिचुअल जर्नी में और अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो मुझे लगता है आपकी हो चुकी है, क्योंकि विद दिस टावर कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है, ठीक है। कई कई बार थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड से भी मुझे लगता है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप कार्ड, ठीक है। पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें पेन जब मिलता है, ठीक है, तभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, ये सच है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो चुकी है और यू नीड टू ग्रो मोर, ठीक है। आपको और ज़्यादा अपनी जर्नी पे फोकस करना होगा, खुद पे फोकस करना होगा, ठीक है। ये है आपकी जर्नी, ठीक है। तो मैं और कुछ कार्ड्स देखूंगी कि आपकी शादी किससे होगी एंड मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये जो रीडिंग है मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही प्यारी एनर्जी है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा, बाद में बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। और देखते हैं द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ कप्स, के 9 ऑफ सोल्स, 4 ऑफ वंस, एक और कार्ड मैं लिखूंगी, किंग ऑफ कप्स। ओके, 9 दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड हैंगमैन कार्ड, मुझे लगता है कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा टेंशन दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी हो, लेकिन ये जो पर्सन है ये हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। ये हमेशा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मैं ये, आप इस कार्ड में भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो पर्सन है आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो पर्सन है और ये हमेशा, ठीक है, ये हमेशा आपके किसी भी हाल में, आपको हमेशा कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इनको याद करोगे, ये हाजिर होंगे, ऐसे ही इंसान है। तो अगर ऐसे इंसान आपके साथ है तो आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही गॉड को मानते हो, आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो, आप दोनों ही कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर ही भगवान बसते हैं, ठीक है। और ये आप दोनों अपनी हमेशा साथ में प्रे किया करोगे, कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, हमेशा अपनी, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है साथ में प्रेयर करना, बहुत लोग नहीं करते, ठीक है, लेकिन आप दोनों साथ में प्रेयर किया करोगे अपनी खुशी के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मैं बता दूँ, आप लोगों के बच्चे ज़रूर होंगे, ठीक है, ये डेफिनेटली है, ठीक है। विद दिस किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि आपकी जो आप दोनों विद दिस किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कई बार ये हो सकता है कि
कई बार ऐसा हो सकता है कि इनको चॉइसेस बहुत ज़्यादा मिलते हो अपनी लाइफ में, थोड़ा उस जगह पे ये स्टक हो सकते हैं, ठीक है। और विद दिस 4 ऑफ वंस कार्ड भी मुझे लगता है ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन नहीं है कि आज हुआ कल टूट गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन बहुत ही बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद दिस हैंगमैन कार्ड, जैसे मैंने कहा स्टक एनर्जी है, ठीक है। तो वो चीज़ें इसलिए है, हो सकता है मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम होगी इनकी वो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जिस वजह से थोड़ा स्टैग्नेंट एनर्जी में लग रहा है मुझे, ठीक है। इस कार्ड में भी आप देख सकते हो एक फ़ीमेल है, ठीक है। तो ये भी लगता है कि हो सकता है आप छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करोगे, तो ये पर्सन हमेशा आपको समझाएंगे कि इतना ज़्यादा परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूँगा, ठीक है। तो ये बहुत ही रोमांटिक लाइन हो गया एक तरीके से, ठीक है। सो ये हमेशा ये ऐसे ही बोला करेंगे आपको कि आप फ़िक्र मत करो, सब कुछ मैं ठीक कर दूँगा। तो ये बोलना भी एक बड़ी चीज़ होती है। हर लड़की का एक ड्रीम होता है ना कि अब अपना मेरा जो जैसे भी बोलोगी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेकिन हर लड़की का ये होता है दिल ही दिल में कि एक पर्सन हो जो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एक मैच्योर इंसान हो, ठीक है, जो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आपके हस्बैंड से मुझे मिल रही है, या आपकी जो वाइफ होंगी ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, और रीडिंग काफ़ी लॉन्ग हो गया है। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ कोशिश करती हूँ डिटेल में हो ही जाता है, मैं जितना भी सोचूं कि इतना डिटेल नहीं होगा लेकिन हो जाता है एनीवेज, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं और जितने मैसेजेस जब तक मिलते हैं मैं बताती रहती हूँ, ठीक है। और यही है, ठीक है। और आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था, ग्रुप 2 चूज़ किया था, मैं उनके लिए बताऊंगी कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, और हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। जजमेंट, ओके, की शादी किससे होगी, द स्टार, क्वीन ऑफ वंस, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। ये सोलमेट की एनर्जी है, ये भी ओके। ये लव मैरिज है मुझे लग रहा है, ठीक है। पहले तो ये लव मैरिज है, बहुत दिन से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, और हो सकता है आप दोनों करेंटली रिलेशनशिप में भी हो, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है बहुत ही फन लविंग पर्सन है, इनको इन्जॉय करना बहुत पसंद है, बहुत फ़नी हो सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए करते हैं, आपको हंसाते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है आप इनसे थोड़ा एज में बड़े भी हो सकते हो, एक 1 to 2-3 ईयर्स ऐसे बड़े हो सकते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इनका जो नेचर है बहुत ही फन लविंग है, ठीक है। ये लोगों से बातें करना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। और काफ़ी खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और खुश रखते हैं लोगों को भी, और काफ़ी पॉजिटिव दिल लग रहा है मुझे, ठीक है। विद स्टार कार्ड हो सकता है कि ये पर्सन फेमस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है फेमस हो सकते हैं, किसी न किसी वजह से लोग इनको जानते हैं, गाना गाते हो ऐसा कुछ करते हो, पॉपुलर होंगे, ठीक है। या फिर कुछ टैलेंट तो है इनमें, ठीक है, कुछ ना कुछ टैलेंट तो है बंदे में या बंदे में, ठीक है, कि लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
पॉपुलर टाइप जैसे होता है ना, वैसे टाइप है। या फिर कोई जैसे कि कोई कोई क्या बोलूँ, कोई सिंगर, कोई डांसर, या फिर कोई जैसे कि क्रिकेटर, ऐसे टाइप कुछ ना कुछ ऐसे करते होंगे, ठीक है, जो लोग पसंद करते हैं इनको, ठीक है। विद दिस क्वीन ऑफ वंस कार्ड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा लड़की भी होगी तो बहुत अट्रैक्टिव होगी, काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, बहुत सुंदर दिखती होगी, लड़के भी होंगे तो इनके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं। और आपके साथ जो इनकी बॉन्डिंग होगी, चाहे जितने भी फ्रेंड हो, कुछ भी हो, आपके साथ जो बॉन्डिंग होगी ना इनकी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, अलग होगी। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझोगे, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होगे, ठीक है। विद दिस जजमेंट कार्ड मुझे ये लगता है कि इस कनेक्शन में हो सकता है एक एंडिंग हुआ हो या फिर बाद में भी हो सकता है, लेकिन मैरिज के बाद नहीं, पहले हो सकता है, और फिर ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि जजमेंट कार्ड जो होता है वो रीबर्थ का कार्ड होता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे ये लगता है विद दिस 6 ऑफ कप्स ऑल्सो मुझे ये लगता है एक पास्ट की एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को पास्ट लाइफ से भी जानते हो, ठीक है। तो या पास्ट लाइफ से एक दूसरे को हो सकता है जानते हो, इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझते हो, ठीक है। मैं और कार्ड देखूँगी यहाँ पे और देखते हैं कि किससे आपकी शादी होगी। इनका साइन मैं बता दूँ, इनका फायर साइन हो सकता है, ठीक है, यानी कि एरियस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वाटर साइन हो सकता है, आप हो सकते हो वाटर साइन, ठीक है, या फिर ये भी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। इनकी जैसे मैंने कहा कि दिखने में बहुत सुंदर होंगे, और इनकी जो हेयर होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही थिक हेयर दिख रही है मुझे, बहुत ही थिक ब्यूटीफुल हेयर है इनके। आप इनके हेयर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, इनके लड़के भी है तो भी, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि बिग एनर्जी होती है ना, जब वो जाते हैं रास्ते में या कहीं पे भी जाते हैं, दे शाइन, ठीक है, तो ऐसी इनकी एनर्जी होगी कि कहीं पे गए लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, तो ऐसे इनकी एनर्जी होगी, बहुत कॉन्फिडेंट भी होंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। इनको स्पॉटलाइट इनको पसंद है, इनको लोग देखें इनको पसंद है, इनको लोग अटेंशन दें, ये इनको पसंद है, लियो एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। सो ये हो सकता है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स अगेन हो गया, 5 ऑफ wands, द डेविल, डेथ, ओके, ओके ओके ओके। मैंने आपको पता है जजमेंट के कार्ड से मैंने बताया था आपको कि ये जो कनेक्शन होगा, इस कनेक्शन में एंडिंग और फिर रिबर्थ होगा, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड यही अगेन मुझे कंफर्म कर रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई एंडिंग हुई होगी या फिर हो सकता है इन द फ्यूचर, लेकिन वो फिर से वो कनेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, एक रिबर्थ फिर से होगा, ठीक है। एक टेंशन एंजाइटी का माहौल क्रिएट होगा, लेकिन जैसे कि लॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है, एक पॉज होगा आपकी रिलेशनशिप में, हो सकता है ये पॉज काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भी हो सकता है, लेकिन अगेन हो सकता है जैसे होता है ना, किसी के साथ किसी का आपका कुछ हो गया, फिर बहुत सालों बाद आप मिले फिर से, ठीक है, ऐसे टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है।
लाइक 2 to 3 years ये भी हो सकता है, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा, ये जो पर्सन होंगे ये बहुत फन लविंग होंगे, ये काफ़ी लाइफ को एंजॉय करते हैं, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ही इनका जो हो सकता है कुछ लोग के लिए ना ये खुद को मतलब जैसे कि इनको एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और डांस भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि डांसर हो सकते हैं, ठीक है। इनको जैसे कि लड़की है तो बहुत ज़्यादा इनको ज्वेलरी बहुत पसंद होगी, ठीक है, ये होगा इनका, ठीक है। विद दिस 5 of Wands कार्ड हो सकता है थोड़ा फाइटिंग ये सब हो सकता है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा, डोंट वरी। और हो सकता है अभी चल रहा हो, ये भी हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में हो, ठीक है। विद दिस डेविल कार्ड, विद दिस डेथ कार्ड, ठीक है, इस कनेक्शन में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की होगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी विद दिस डेविल कार्ड, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप दोनों में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, दोनों में जो फिज़िकल अट्रैक्शन होगा वो काफ़ी फायरी अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फायरी कनेक्शन है, ठीक है। और इनका जो काफ़ी इनकी जो मतलब बहुत सेक्सी है ये जो पर्सन है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत सेंशुअल है, बहुत अम, जैसे मैंने कहा था ना कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इनका जो है ना ये थोड़ा हो सकता है ना, ये हो सकता है आपको अच्छी नहीं लगी ये बात, लेकिन इनको ना थोड़ा हो सकता है कि ये नॉर्मल होता है, हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन ये जो पर्सन होगा ना ये ऑपोजिट जेंडर के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद करते होंगे, और काफ़ी मतलब ये एनर्जी पता नहीं मुझे आ रही है कि ये शादी के पहले की जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि इनके बहुत हो सकता है आपको इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती हो कि ये कहीं ना कहीं लोगों इतने सारे लड़कियों से या लड़के से बात करते हैं, तो आपको थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और इनका है भी, ठीक है, ये हो सकता है कि उनसे बातें कर लेते हैं, टाइम पास, मतलब टाइम पास इज़ नॉट अ गुड वर्ड, और मुझे बहुत इरिटेटिंग है लगता है ये वर्ड, लेकिन सॉरी टू से, बट टाइम पास में ये करते हैं ऐसे उनके साथ, ठीक है, फिर टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन एक इनका जो फोकस है वो आपकी तरफ है, ठीक है। लेकिन विद इस डेबल कार्ड और उसके पास से डेथ का कार्ड आया है, तो आप दोनों में इसी वजह से हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो, ठीक है। और इस वजह से हो सकता है एंडिंग हुई हो, लेकिन रीबर्थ होगा इस कनेक्शन में, क्योंकि ये सवाल था कि आपकी शादी कैसे होगी, ठीक है, रीबर्थ होगा इस कनेक्शन में। तो चलिए मैं अभी ये देखना पसंद करूँगी कि आपकी जो मैरिज लाइफ होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिज लाइफ, योर लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। गॉडेस ऑफ द मून, डोर टू रोमांस, storm warning, angel of balance, bottom of the deck है woman holding a heart, 8 of cups, queen of wands, very clear, 7 of wands, 2 of wands, 4 of coins, knight of coins, 6 of wands, yeah,
मैंने इतने सारे कार्ड्स इसीलिए निकाले क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना ये सीक्वेंस में आ रहे थे। मुझे लगा कि डेफ़िनेटली मुझे इस इन कार्ड्स में से एक स्टोरी निकल के आई है जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो पहले तो आपकी तरफ से जो जो लव है, जो कमिटमेंट है वो 100% है जो कि पहले इनका नहीं होगा, ठीक है? सॉरी टू से दिस, इनका जो स्टार्टिंग में है ये नहीं होगा। ये कहीं न कहीं ये सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा जैसे मैंने कहा बहुत उम, तो इनकी एनर्जी पहले होगी, ठीक है? आपको पता है अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है? सो इनका एक है, एक ईगो बोल सकते हो, ठीक है? इनका है। सो पहले तो आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करोगे, ठीक है? इस कनेक्शन से हो सकता है आपने मूव ऑन कर भी दिया होगा, ठीक है? आप दोनों में ब्रेकअप हो गया होगा, ये भी हो सकता है विद दिस 8 ऑफ कॉइन्स कार्ड, ठीक है? मुझे ये लगता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है। यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड भी यही बताता है, ठीक है? कि कुछ ना कुछ एक चीज़ होगी जिस वजह से इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा वो होगा और इनके अंदर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होके रहेगा, ठीक है? सो विद दिस एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर पा रहा है करेंटली, ठीक है? क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आप सिक्योर फ़ील करो इस कनेक्शन में, लेकिन हो सकता है ये आपको सिक्योर नहीं फ़ील कराते हो। आपको हमेशा डर रहता हो कि ये पर्सन आपको धोखा दे सकता है, ये आपके पीछे पता नहीं क्या कर रहा है, ठीक है? तो आपको एक डर या फिर आपको जो है, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपका फ़ॉल्ट है, मुझे नहीं लगता ये आपका बिल्कुल भी फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है? ये कहीं न कहीं इनकी एनर्जी है जो आपको फ़ील हो जाती है, ठीक है? तो आप ऐसा मत सोचो कि ये है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत बुरे इंसान है, नहीं है ये बुरा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन एक हो जाता है ना जब आपके पास होता है कई बार कि जब चीज़ें अच्छी-अच्छी होती हैं हमारी लाइफ़ में तो हम इतना ज़्यादा केयर नहीं करते, इतना ज़्यादा जब हमारे पास बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे जैसे मान लो कि आपके पास 30-40 फ्रेंड है, ठीक है? तो क्या आप केयर करोगे सबके लिए? क्या आप उनको उतना ही सबके लिए इम्पोर्टेंट अगर मान लो उनमें से एक के साथ आपका झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या सोचोगे कि मेरे और भी 39 फ्रेंड्स हैं या फिर और भी जो भी है, एक चला गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? लेकिन आपके जब 2-3 ही फ्रेंड होते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है तब ना आप चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझते हो। आपको पता होता है कि अगर ये नहीं रहा तो मेरी लाइफ में सच में शायद और कोई फ्रेंड नहीं है, ये मुझे समझते हैं, ये जैसे भी है मैं एक्सेप्ट कर ली लूँगी या लूँगा। तो इनकी लाइफ में ये है ना, इनकी चॉइसेस बहुत सारे हैं, ठीक है? इसलिए इनको चीज़ों की कदर नहीं है। कुछ भी चीज़ें हैं, इनको अगर फेम मिली है, कुछ भी चीज़ें इनको लाइफ में मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें इनको बहुत ईज़िली मिल गई हैं अपने लाइफ में, बहुत लकी है इन चीज़ में। तो इनको उन चीज़ का वैल्यू नहीं है, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाई दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है? और विद दिस क्वीन ऑफ वंस का आप मूव ऑन करोगे इस कनेक्शन से, ठीक है? और सेवन ऑफ वंस तब उनको ये लगेगा कि हाँ, मुझे ये पर्सन अब मेरे लिए सही है और ये जो लड़की है या लड़का है ये काफ़ी अलग है, दूसरों से हट के है, ठीक है? ये मेरे से और कुछ नहीं चाहती है, मुझसे बस प्यार करता है, ठीक है? तो ये इनको रियलाइज़ेशन हो रही है या फिर होगा। फिर ये आपकी लाइफ में वापस आएँगे विद दिस 4 ऑफ कॉइन्स कार्ड, नाइट ऑफ कॉइन्स कार्ड, ठीक है? मुझे विद दिस 6 ऑफ वांस कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है कि ये आपकी लाइफ में जो भी है पास्ट का है, ठीक है? जिनके साथ जो आपका सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है वो आपकी लाइफ में वापस आएँगे और इनके साथ ही आपकी शादी होगी। लेकिन वो एक जर्नी है, ठीक है? ये एक जर्नी है आप दोनों की जो कि आपको इनको कहीं न कहीं आप इसमें यू डिड योर 100% आपने अपना 100% दिया, लेकिन इनको अभी इनकी बारी है
वर्क करने की इस रिलेशनशिप में। आपने जो भी वर्क किया, आपने आपको करना था आपने कर लिया है, और स्टिल आप करते हो, स्टिल आप इनके लिए सोचते हो, स्टिल आप वेट करते हो इनके लिए, और कहीं न कहीं आपने होप भी नहीं छोड़ा। मुझे ये लगता है जो भी कार्ड्स आए हैं, मुझे कहीं न कहीं ये लगता है, आपको ये लगता है, ये पता है कि कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, आपका जो इंट्यूशन है जो भी है, ठीक है, आपको ये लगता है कि ये जो पर्सन है यही मेरा हस्बैंड है या यही मेरी वाइफ़ है। आपने सोच के रखा है कि अगर शादी करनी है तो इनसे ही करनी है, ठीक है? तो आपकी वो एनर्जी आ रही है जो कि ये बहुत ही पॉजिटिव, जिस वजह से ये पर्सन है ना जो वो भाग के आएंगे आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा टाइम लग, नाइट ऑफ कॉइंस का डेफिनेटली दिस इज स्लो मूविंग एनर्जी, सो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इनके साथ ही आपकी शादी होगी, ठीक है। और विद द 6 of Wands कार्ड, ये भी एक मैरिज का ही कार्ड है, एंड बट आप इनसे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है, मुझे ये लग रहा है आप इनसे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो, थोड़ा नहीं, आप ज़्यादा ही मैच्योर हो इनसे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ये आपसे सीखते भी हैं और आगे भी सीखेंगे, ठीक है। अगर एज में भी नहीं तो फिर ऐसे भी आप काफ़ी मैच्योर हो। अगर आपकी एज भी इनसे कम है फिर भी आप इनसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। सो मैं ये चीज़ हर बार बोलती हूँ हर रीडिंग में, और इस रीडिंग में भी बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ना ऐसे लगता है कि पता नहीं मैरिज यानी कि जैसे फेरी टेल होता है, जैसे कि मूवीज़ में होता है वैसे ही हमेशा होता है, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ होती है, ऑब्स्टेकल्स होती है, वही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जब आप उस ऑब्स्टेकल्स में से निकल के फिर रिलेशनशिप को मेंटेन करते हो, वही रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और वही बाद में जाके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि हमेशा मैं ये नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, किसी भी चाहे कुछ भी रीडिंग हो मेरी, ठीक है, कोई भी पिक अ कार्ड, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मैरिज हो, कुछ भी हो, मैंने बहुत देखा है ऐसे कि मैरिज की रीडिंग बहुत ही ऐसी अच्छी अच्छी, तो ऐसे नहीं होता है कि ये कोई मूवी नहीं चल रहा है, ठीक है, ये रियल लाइफ है, रियलिटी है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से ही करना पसंद करती हूँ, जब बोलना होता है बोलती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, वैसी एनर्जी, जहाँ पे जैसी एनर्जी है वैसी एनर्जी। अब इस रीडिंग में जैसी मुझे एनर्जी आ रही थी वो मैं आपको बता रही हूँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करेंगे, प्यार तो करते तभी तो वापस आएंगे ना, तभी तो इतने सारे ऑप्शंस जो भी है फिर जाके आपके पास वापस आएंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ठीक है। वो जो ये जो भी मैं बताती हूँ आपको, वो मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या, मुझे तो आपको ही हेल्प करना है, ठीक है, आपको बताना है, आपको सच बताना है ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। मैं ऐसी ही कुछ स्टोरी बना के आपको बता दूँगी तो थोड़ी ना आप समझोगे, ठीक है, सिचुएशन को, और थोड़ी ना उससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं कुछ और ही हो रहा है, मैं आपको कुछ और ही सिनेरियोज बता रही हूँ, तो वो दिस विल नॉट हेल्प, और इससे मुझे भी कोई क्या बोलूँ, मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो देखते हैं और कि आपकी इस शादी के बाद लाइफ कैसी होगी। टावर, द मून, 4 of Pentacles, Page of Pentacles, 4 of Cups, 10 of Cups रिवर्स में आया है, ठीक है। ओके, सो एनीवेज, तो ये जो मुझे लगता है कि आप दोनों की जो लाइफ होगी शादी के बाद, हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा अप डाउन हो, लेकिन वो बाद में जाके वो सही हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो सकता है, बाद में वो जाके सही होगा, ठीक है। तो मुझे ये मैसेज मिल रही है, अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे हो सकता है आपकी फाइनेंशियली आपकी ज़्यादा आपको हेल्प मिले, ठीक है। विद दिस 4 of Cups मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों में जो है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आप दोनों को लाना पड़ेगा, तब जाके दिस विल बिकम 10 of Cups यानी कि हैप्पी फैमिली, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को ही ग्रो करना होगा, तब जाके ये रिलेशनशिप फ्लॉरिश, ये रिलेशनशिप एक
अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगा विद दिस टावर कार्ड। ठीक है, कुछ शॉकिंग चीज़ें आपको हो सकता है, शॉकिंग कुछ चीज़ें आपको न्यूज़ ये सब हो सकता है शादी के बाद मिले और आप सैड हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों, बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कि जितने भी अप्स डाउन्स आएँगे, जो कुछ भी होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों साथ में रहोगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, जबकि ये रिवर्स में आया था। मुझे लगता है कि ये रिवर्स में इसीलिए आया है क्योंकि ये एनर्जी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो ये हो सकता है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, अपराइट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझोगे, इस रिलेशनशिप में वर्क करोगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ही थोड़ा अपोजिट हो। ठीक है, आप दोनों थोड़ा अपोजिट, आप दोनों की एनर्जी है। एक जो पर्सन है, यानी कि आपके बारे में बता रही हो, आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी मैच्योर हो, ठीक है, बहुत स्टेबल हो। और ये जो पर्सन है ये इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये बस अभी का सोचते ही प्रेजेंट में जीते हैं। ठीक है, और आप कहीं न कहीं आप सब कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो। ठीक है, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, थोड़ा बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस का भी यहाँ पे कार्ड आया था, तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस अगर आप करोगे तो दिस कैन बी अ 10 ऑफ कप्स। आप दोनों हैप्पीली रह सकते हो एवर, हमेशा हमेशा के लिए, एवर आफ्टर। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस पाइल। एंड साइंस में अगर यहाँ पे बताऊँ तो इनकी फायर साइन, एयर साइन हो सकता है। ठीक है, फायर साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरेसी, ये सारे साइंस आपकी स्पाउस की हो सकते हैं। ठीक है, और आपकी साइन हो सकते हैं, आप वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड ओके, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, और कुछ मुझे लगता है और कुछ कार्ड्स देखना चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द स्टार कार्ड पहले भी आया था। ठीक है, तो आप दोनों ही हो सकता है, आप दोनों ही बहुत पॉपुलर हो। ठीक है, और आप इस कनेक्शन में हमेशा होपफुल रहोगे। आप ही एक पर्सन हो जो इस कनेक्शन में हमेशा बनाए रखोगे, हमेशा मैच्योरिटी के साथ डील करोगे। ठीक है, जिस वजह से ये कनेक्शन हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एफर्ट है वो बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकती मैं यहाँ पे। आपकी जो पावर है ना, आप जितना स्ट्रांगली इस कनेक्शन को और इस पर्सन को हैंडल करते हो, जितना मैच्योरली आप इनको हैंडल करते हो, योर हैंडल योर पर्सन वेरी वेल। ठीक है, और इनको ये बात पता भी है कि आप जो जैसे इनको हैंडल करते हो, वो इनके साथ जैसे डील करते हो कोई नहीं कर सकता। जिस वजह से ये आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड होंगे। ठीक है, इस वजह से इनको पता है कि आपकी जैसे कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, पैशनेट तो बहुत ज़्यादा होंगे आपकी तरफ। ठीक है, बहुत अट्रैक्टेड होंगे। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स भी वही माइंड की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत ही इनका जो माइंड होगा ना शार्प होगा। ठीक है, बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान होंगे। ठीक है, जो भी सोचते होंगे बहुत क्लियरली सोचते होंगे। ठीक है, और काफ़ी स्मार्ट भी है। ठीक है, काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन इनका जो स्मार्टनेस है, जो भी है माइंड है, जो भी वो कई बार इनके अगेंस्ट भी चला जाता है। ठीक है, तो इनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि माइंड को यूज़ करें, लेकिन ओवरली अगर करेंगे तो इनके अगेंस्ट भी वो जा सकता है। ठीक है, सो ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पाइल। एंड आई होप अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल।